एक बंजारा और उसकी पत्नी किसी दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करना चाहते थे। इसलिए बंजारे ने अपनी पत्नी को सेठ के पास कुछ दिन के लिए गिरवी रख दिया। एक दिन वह अपने कमरे में गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी सेठ उसके कमरे में चुपचाप से आया और फिर क्या हुआ। बात बहुत पुरानी है। एक बंजारा और उसकी पत्नी पैसा कमाने के लिए किसी दूसरे राज्य में जा रहे थे। रास्ते में लुटेरों ने उन्हें लूट लिया। उनके पास जो भी धन था वह सब लुटेरे लेकर भाग गए। अब बिना पैसे के व्यापार कैसे होगा, दोनों यह चिंता करने लगे। एक अनजान शहर में बिना पैसे के कैसे रहा जा सकता है, इसी चिंता में दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। शहर के बाहर आने पर उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। दोनों कुटिया की तरफ गए तो वहां उन्हें एक सिद्ध महात्मा बैठे दिखाई दिए, जो कि शिष्यों को ज्ञान की बातें बता रहे थे। बंजारे के मन में ख्याल आया कि मैं अपनी समस्या इन सिद्ध महात्मा के सामने बताऊं, शायद कोई रास्ता निकल आए। बंजारे ने यही सोचकर अपनी समस्या सिद्ध महात्मा को बताई कि जो भी कुछ धन उनके पास था, रास्ते में सभी डाकुओं ने लूट लिया। अब बिना पैसे के व्यापार कैसे होगा। बंजारे ने महात्मा जी से कहा, यदि आप कुछ दिनों के लिए मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवा दें तो मुझे व्यापार के लिए पैसे मिल जाएंगे। महात्मा जी को बंजारे के प्रति सहानुभूति हुई और उसे एक सेठ के पास जाने को कहा। बंजारा सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मुझे व्यापार करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं, केवल अपनी पत्नी ही गिरवी रख सकता हूँ। मैं व्यापार में पैसे कमाते ही आपके पैसे ब्याज सहित वापस करके अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। उस समय तक आप मेरी पत्नी को गिरवी रख लीजिए। बंजारे की पत्नी बहुत सुंदर थी। सेठ के मन में लालच आ गया और उसने पत्नी रखकर बंजारे को पैसे दे दिए। बंजारे ने उन पैसों से आलू का व्यापार किया। वह कम कीमत पर आलू खरीदता और महंगे दामों में बेचता था। बंजारे ने ऐसा करके बहुत कम समय में ही अच्छे पैसे कमा लिए। अब बंजारा सेठ के पास आया और बोला, सेठ जी, अपने ब्याज सहित पैसे लेकर मेरी पत्नी वापस कर दीजिए। सेठ ने जब यह सुना तो रोनी सूरत बनाकर बोला, बंजारे, बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हारी पत्नी 2 महीने पहले बीमार हुई। उसका बहुत इलाज भी करवाया पर बचा ना सका और वह भगवान को प्यारी हो गई। बंजारा यह सब जानकर बहुत दुखी हुआ। फिर भी सेठ को बोला, सेठ जी, जो होना था सो हो गया, पर आप अपने पैसे तो ले लो, जिससे मेरी आत्मा पर कर्ज का बोझ ना रहे। इसके साथ साथ पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से अपने आप को बचा सकूं। यह सुन सेठ बोला, मैं अब तुमसे पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी चीज नहीं लौटा पा रहा हूँ, इसलिए मेरा पैसे लेने का कोई अधिकार नहीं बनता है। बंजारे की बार बार प्रार्थना करने पर भी सेठ ने पैसे वापस नहीं लिए। बंजारा बहुत दुखी था, इसलिए भारी मन से पुनः उसी महात्मा के पास आया। बंजारा वहीं पर बैठकर महात्मा के शिष्यों के साथ उनके प्रवचन सुनने लगा। महात्मा जी ने बंजारे को पहचानते हुए कहा, बताओ बंजारे, क्या हाल चाल है? तुम्हारा व्यापार कैसा रहा? सेठ से अपनी पत्नी ले ली या नहीं? अब बंजारे ने महात्मा जी को सेठ के साथ हुई सारी बातें बता दी। महात्मा जी तो थे ही सिद्ध पुरुष। बंजारे की दुख भरी कहानी सुनकर बोले, सेठ तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी मरी नहीं, जीवित है। उसने अपने घर में ही उसे रखा हुआ है। तुम राजा के पास जाकर सारी बात बताकर अपनी पत्नी को वापस लेने की प्रार्थना करो। राजा बहुत बुद्धिमान है, वह निश्चित रूप से सेठ से तुम्हारी पत्नी दिलवा देगा। महात्मा जी के कहे अनुसार वह राजा के दरबार में गया और राजा को सारी बात बताकर अपनी पत्नी को वापस पाने की गुहार करने लगा। राजा ने सेठ को बुलाकर पूछा कि यह सच है, तुमने बंजारे की पत्नी अपने पास पैसों में गिरवी रखी थी?
सेठ बोला, हाँ यह सच है। राजा फिर बोला, तो तुम उसकी पत्नी वापस क्यों नहीं कर रहे हो? सेठ बोला, महाराज मैं इसकी पत्नी को वापस कैसे लौटाऊं, क्योंकि वह तो बीमारी के कारण 2 महीने पहले ही भगवान को प्यारी हो गई। मैं यमराज से तो इसकी पत्नी वापस नहीं ला सकता। राजा ने आगे सेठ से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह बता सके कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? सेठ बोला, हाँ महाराज, वैद्य जी उसके गवाह हैं जिन्होंने उसका इलाज किया था। इसके अलावा 4 वह व्यक्ति हैं जो उसे शमशान लेकर गए थे। सेठ ने इतने आत्मविश्वास के साथ ये बातें कही कि राजा भी उन पर विश्वास कर बैठा। फिर राजा ने बंजारे से कहा, हमें बहुत अफसोस है, यदि तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम जरूर दिलवा देते। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम जा सकते हो। बंजारा दुखी तो था ही, अतः फिर उन्हीं महात्मा जी की शरण में आया। बंजारे ने महात्मा जी को राजा के दरबार में हुई सारी बातें बताई। यह सुन महात्मा जी बोले, मैं तो राजा को बहुत बुद्धिमान मानता था। मैं सबसे ज्यादा इस बात से दुखी हूँ कि तुम्हारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। राजा ने सेठ की झूठी बातों पर विश्वास करके तुम्हें वापस खाली हाथ भेज दिया। महात्मा जी बंजारे से बोले, मेरी बात मानकर तुम दोबारा राजा के पास जाओ और कहना कि 2 घंटे के लिए महात्मा जी को राजा बना दें। तब मैं राजा को सिखाता हूँ कि न्याय कैसे होता है। वह बंजारा पुनः राजा के पास गया और जैसा महात्मा जी ने कहा था उसने वह राजा को कह दिया। राजा ने सारी बात सुनकर कहा, अगर 2 घंटे के लिए राजगद्दी देने पर तुम्हें न्याय मिल सकता है तो मैं अपनी गद्दी देने को तैयार हूँ। तुम महात्मा जी को राजदरबार में ले आओ। राजा की बात सुन बंजारा महात्मा जी को लेने के लिए आया और राजदरबार में लेकर पहुंच गया। राजा ने तुरंत अपनी गद्दी महात्मा जी को दे दी। महात्मा जी के गद्दी संभालते ही सेठ को उनके सामने लाया गया। महात्मा जी ने सेठ से पूछा, 2 महीने पहले बंजारे की पत्नी के मरने का क्या कोई सबूत है? सेठ ने कहा, हाँ महाराज। महात्मा बने राजा के आदेशानुसार सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले दरबार में वैद्य जी आए जिन्होंने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। महात्मा जी ने कहा, आपने ही बंजारे की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हाँ। वैद्य की बात सुन महात्मा जी बोले, वैद्य जी एक बात बताइए, आप बंजारे की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या बंजारे की पत्नी अपना इलाज करवाने के लिए आपके पास आती थी? राजा बने महात्मा जी की बात सुन वैद्य बोला, महाराज सेठ जी मेरे पास आकर दवाई लेकर जाते थे। महात्मा जी बोले, यानी कि तुम यकीन के साथ यह नहीं कह सकते हो कि सेठ जी वह दवाई बंजारे की पत्नी के लिए ही लेकर जाते थे या किसी अन्य के लिए? यह सुन वैद्य बोला, हाँ मैं यकीन से नहीं कह सकता हूँ कि सेठ जी किसके लिए दवाई लेकर जाते थे। हाँ इतना अवश्य है कि वह दवाई मुझसे लेकर जाते थे। वैद्य की बातें सुन महात्मा जी बोले, इसका अर्थ तो यह हुआ कि तुम बिना मरीज को देखे दवाई दे देते हो। यह तो बहुत गंभीर अपराध है। तुम तो किसी को दवाई के स्थान पर जहर भी दे सकते हो और यह भी हो सकता है कि तुम्हारे दिए गए जहर के कारण ही बंजारे की पत्नी की मृत्यु हुई हो। महात्मा जी की बातें सुन वैद्य का चेहरा पीला पड़ गया और रोते रोते बोला, नहीं हुजूर ऐसा नहीं है। मैं अपने किसी मरीज को दवाई के बदले जहर कैसे दे सकता हूँ? ऐसा करने से तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वैद्य की बातें सुन महात्मा जी ने कहा, अब तो तुम्हारे पास ऐसा कहने के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के कारण और एक मरीज के जीवन से खेलने के अपराध में 50 कोड़े लगाने की सजा सुनाता हूँ और मुंह काला करके पूरे नगर में घुमाया जाएगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, सच बता रहे हो या फिर सजा की कार्रवाई करवाऊं? यह सुन वैद्य डर के मारे कांपने लगा और महात्मा जी के चरणों में लेट गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सेठ के किसी भी मरीज का कोई भी इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे झूठी गवाही देने के लिए रिश्वत के तौर पर 1000 रुपये दिए थे।
मेरा तो बस यही अपराध है कि मैंने लालच में यह सब कर दिया। राजा बने महात्मा जी ने कहा, कुछ भी हो, तुमने अपराध तो किया ही है, इसलिए झूठी गवाही देने के अपराध में 10 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। महात्मा जी के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत पालन करते हुए भरे दरबार में वैद्य को कोड़े मारने शुरू कर दिए। पहला कोड़ा लगते ही वैद्य जोर से चिल्लाया और कहने लगा, महाराज मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर अगले कोड़े के साथ उसके गले से दर्द भरी चीखें निकल रही थी। वैद्य के साथ ऐसा होते देख सेठ के 4 गवाह जो शमशान में अर्थी लेकर गए थे अपना नंबर आने से पहले ही कांपने लगे। महात्मा जी ने उन चारों से पूछा, तुम लोग यह कह रहे हो कि तुमने बंजारे की पत्नी को शमशान में लेकर जलाया था, पर मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर जमीन में रखते हैं। स्नान कराते समय क्या तुमने उस मृत स्त्री का शरीर देखा था? यह सुन चारों ने कहा, नहीं महाराज, उसका मृत शरीर हमने नहीं देखा। सेठ जी के अर्थी तैयार करने के बाद ही हम उसे शमशान लेकर गए थे। उन चारों की बात सुन महात्मा जी बोले, तुमने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि वह अर्थी किसी पुरुष की है या किसी स्त्री की, या कोई मृत मनुष्य है या जीवित? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उस अर्थी पर लेटा हो और तुम लोग उसे शमशान में जलाकर आ गए हो? यह अपराध तो बहुत संजीदा है। इस अपराध के लिए तुम चारों को मृत्यु दंड भुगतना पड़ेगा। वह चारों तो पहले से ही वैद्य की पिटाई देकर पीले पड़ चुके थे। अब जब महात्मा जी के मुख से अपने लिए दंड की बात सुनी तो काटो तो खून नहीं वाली हालत हो रही थी। अब महात्मा जी ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा एकदम काला पड़ गया। महात्मा जी ने सेठ से कहा, तुम्हारे 5 गवाह तो तुम्हारे ही सामने सच बता चुके हैं। अब तुम यह बताओ कि क्या किसी की पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध घर में रखने के अपराध में कौन सी सजा लेना पसंद करोगे? अपने लिए सजा की बात सुन सेठ कुछ बोल ना सका। महात्मा जी जो कि राजा बने हुए थे बोले, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की सजा सुनाऊं, उससे पहले बंजारे की पत्नी को दरबार में पेश कर दो। राजा के डर के मारे सेठ ने तुरंत नौकरों को भेज बंजारे की पत्नी को दरबार में बुलवा लिया। महात्मा जी ने बंजारे को उसकी पत्नी सौंप दी। सेठ को पूरा षड्यंत्र रचने के कारण 6 महीने के कारावास की सजा दी। उन चारों गवाहों को 100 कोड़े मारने की सजा मिली। यह सब देख राजा अचंभित था और महात्मा जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी आप महान हैं। आपने मुझे बताया कि राजा होने से केवल न्याय नहीं होता बल्कि उसके लिए बुद्धि चातुर्य की भी आवश्यकता होती है। कैसे अपराधी से सच उगलवा जाए अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। महात्मा जी ने राजा की गद्दी राजा को सौंप दी और पुनः अपनी कुटिया में वापस चले आए।